Jai Hind, all the students. You are welcome to the English class of Lesson 1, The Fun They Had. The Fun They Had नामक लेसन है, उसमें कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। आपके एग्जाम में 9th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कुछ लिटरेचर का पार्ट दिया रहता है, आपके लेसन का कुछ पार्ट दिया रहता है या पैसेज दिया रहता है, पैराग्राफ दिया रहता है। उस पैराग्राफ को आपको रीड करना होता है, अच्छे से ठीक से रीड करेंगे और रीडिंग करने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर करने पड़ते हैं, उनके उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो जो बच्चे 9th क्लास में हैं और जो इंग्लिश का द फन दे हैड नामक लेसन रीड कर चुके हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो रीड नहीं किए हैं वो एक बार रीडिंग जरूर कर लें और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं उनको आप आंसर देना सीख सकते हैं। तो आई होप वी कैन स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करें। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? आपने नोटबुक आपने ले लिए साथ में क्या? अगर नहीं लिए तो नोटबुक ओपन कीजिए और पेन लेके इसको लिखना शुरू करें। समझ लें पहले, फिर लिखें। तो इस टाइप का जो जो भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वो है कॉम्प्रीहेंशन। और लिखा रहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। नीचे जो पैसेज दिया गया है उसको ध्यान से रीड करें और क्वेश्चन उसके आधार पे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखें। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अब आपने देखा यहाँ लिखा है ही वाज अराउंड, फिर डॉट डॉट करके इन नो टाइम, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है पैसेज और इन नो टाइम पर एंड होता है। ये बीच का पोर्शन इसमें नहीं आ सकता, तो आप बुक में अपनी देख सकते हैं, उसमें है ये पैसेज, ढूंढ लेना और ढूंढ के फिर आपको पूरा पैसेज मिल जाएगा और उस पैसेज को साथ में रख के रीड करें। और रीड करने के बाद ये जो लिखे हैं क्वेश्चंस, इनको समझें पहले और अच्छी तरह समझने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो रीड करना होता है, पैसेज दिखा है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो जो रीडिंग करनी है पैसेज की, उसको आप अच्छी तरह से रीडिंग कर लें और उसके बाद इसके आंसर लिखें क्वेश्चंस के। तो अपनी बुक लेके साथ में बैठिएगा जब ये आप रीड कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे ये, तो बुक का यही वाला पैसेज ढूंढ के और उसको निशान लगा लीजिएगा अपनी बुक में कि यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ ये ही वाज अराउंड से लेकर के इन नो टाइम तक है ये पैसेज, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए और नोटबुक साथ में लेके बैठिए। तो उसको रीड करके एक बार और फिर इसके आंसर आपको लिखने हैं क्वेश्चन के। अब नीचे लिखा है क्वेश्चंस, तो इसमें वन क्वेश्चन जो है, नंबर 1 क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए, उसको देखिए। What did the round little man with a red face have, and what did he offer Margie? जो the round little man with the red face, जो गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति है, उसके हाथ में क्या था? एंड व्हाट डिड ही ऑफर मार्जी, और उसने मार्जी को क्या दिया? तो आपको ध्यान होगा जब आपने रीडिंग करी होगी, तो उसमें ये जो व्यक्ति है द राउंड लिटिल मैन विद, ये आपका जो मैकेनिकल टीचर है उसको ठीक करने वाला इंस्पेक्टर है, ठीक है। उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। ये व्यक्ति द राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, ये व्यक्ति कौन है? ही इज अ काउंटी इंस्पेक्टर, जो आपके मैकेनिकल टीचर को
मार्जी के मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करता था, उसको सेट करता था, मेंटेनेंस करता था, वो व्यक्ति है। एंड व्हाट डिड ही ऑफर मार्जी, मार्जी को उसने क्या ऑफर किया था, उसने क्या दिया था मार्जी को? तो इसका आंसर है द राउंड मैन, द राउंड लिटिल मैन with a red face had a whole box of tools with dials and wires. He offered Margie an apple. जो गोल मटोल चेहरे वाला व्यक्ति, लाल से चेहरे वाला व्यक्ति था, उसके हाथ में टूल बॉक्स था, उसमें डायल्स और वायर्स उसके थे। ही ऑफर्ड मार्जी एन एप्पल। जब तक वो मैकेनिकल टीचर को सेट कर रहा था, इस समय में, इसके दौरान उसने मार्जी को एक एप्पल खाने के लिए दिया, एप्पल ऑफर किया। तो ये आप जरूर नोट कर लीजिए साथ में। अभी जो आपने लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखे थे, उसी में उसके आगे इसको नोट किया जाएगा, तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लें। अब सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर? सभी लेसन्स और क्वेश्चंस कहाँ दिखाई देते थे? सिंपल आंसर है, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सभी लेसन और क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो रहे थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट डिड मार्जी नॉट लाइक? मार्जी को कौन सा हिस्सा स्लॉट अच्छा नहीं लगता था? तो जो उसके डिफिकल्ट लगता हुआ वो उसको अच्छा नहीं लगता हुआ। यहाँ पर है, मार्जी डिड नॉट लाइक द स्लॉट। स्लॉट होता है खांचा, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के स्टोर रहते हैं, लेसन्स। Margie did not like the slot where she had to put homework and test paper. मार्जी को वो स्लॉट पसंद नहीं था जिसमें उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर देने पड़ते थे। ये वाला स्लॉट उसको पसंद नहीं था। इसको आप नोट कर लें अच्छे से। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो ठीक है ना? ध्यान से धीरे धीरे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। और इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो फिर ये याद भी हो जाएगा। याद करने मतलब लिखने का तरीका आपको। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, When did Margie begin to learn पंच कोड? पंच कोड का यूज होता था उस समय लिखने के लिए। तो Margie began to write in a punch code when she was 6 years old. मार्जी जब मात्र 6 वर्ष की थी, उसी वक्त उसने पंच कोड में लिखना सीख लिया था। तो ये एक लैंग्वेज है, पंच कोड उनका सिस्टम है, जो मैकेनिकल लर्निंग है, कंप्यूटर लर्निंग है, उसमें ये सिस्टम है पंच कोड। तो उसमें ये मार्जी ने पंच कोड में लिखना सीखा था जब वो 6 इयर्स की थी। तो आई होप सब बच्चों ने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो नोट कर लें इसको नोटबुक में। उसके बाद फिर आपको अगला लेसन आएगा, वो आपको बताया जाएगा। इसको नोट जरूर कर लें सब बच्चे अपनी नोटबुक में, और अगली क्लास में अगला लेसन जो आपका है उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरह। भी रेगुलर रेगुलर अध्ययन करें सभी बच्चे, ठीक है? ऑल द बेस्ट।